Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी आपस में बात करते हैं, तो उन बातों का असली सच क्या होता है? क्या उनकी कन्वर्सेशन सिर्फ नॉर्मल और कैजुअल होती हैं, या फिर उन बातों के पीछे छुपे होते हैं कुछ ऐसे राज जो आपको हैरान कर सकते हैं? आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच किस तरह की डिस्कशंस चलती हैं। क्या वो आपके बारे में बात करते हैं, या फ्यूचर प्लान्स डिस्कस होते हैं, या फिर कोई ऐसा इमोशनल या मैनिपुलेटिव गेम चल रहा है जो सरफेस पर नजर ही नहीं आता। कार्ड्स हमें उन अनकहे लफ्जों, छुपी हुई नीयत और उन कन्वर्सेशंस की एनर्जी दिखाएंगे जो शायद आप कभी सुन नहीं पाए। लेकिन वार्निंग है, जो सच आज सामने आएगा वो कुछ व्यूअर्स के लिए काफी शॉकिंग भी हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच असल में क्या बातें होती हैं और उन बातों का आपके कनेक्शन पर क्या असर पड़ रहा है। सो आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है कर्स का कार्ड है, इल्यूसिव का कार्ड है, क्लिंगिंग का कार्ड है, बिगनिंग्स का कार्ड है, फैंटेसी का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, लॉन्गिंग का कार्ड है, इंटीमेसी का कार्ड है, थिंकिंग का कार्ड है, पर्सपेक्टिव का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस्केपिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है थिंकिंग का कार्ड है। आज की रीडिंग का जो ये पहला कार्ड है, इसे देखकर मुझे लगता है कि जब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच बात होती है, तो सबसे ज्यादा जिक्र दिल का नहीं, दिमाग का होता है। यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां आपके पार्टनर बाहर से शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। मैं महसूस कर रही हूं कि कई बार कन्वर्सेशन किसी सिंपल टॉपिक से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे बात आप तक पहुंच जाती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पूछती है कि आपके पार्टनर इतने चुप क्यों रहते हैं, इतने उलझे हुए क्यों लगते हैं, और तब आपके पार्टनर सीधा जवाब नहीं देते। वो बात घुमाते हैं, वो सब कुछ खुलकर नहीं बोलते। मुझे लगता है कि उनके दिल का एक हिस्सा अभी भी पुरानी यादों के आसपास घूम रहा है। यहां मुझे यह भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कई बार उनके फ्यूचर को लेकर सवाल करती, लेकिन आपके पार्टनर हर बार फैसला देने की जगह सोचने की बात करते हैं, जैसे वो वक्त मांग रहे हों। मुझे एक और चीज महसूस हो रही है, इन दोनों की बातों में कंपैरिजन भी आता है। कभी सीधा नाम नहीं लिया जाता, लेकिन पुराने और नए रिश्ते के बीच अंदर ही अंदर तोलमोल जरूर होता है, स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर। आपके पार्टनर कई बार चुप होकर सुनते ज्यादा हैं और बोलते कम हैं। थर्ड पार्टी समझती है कि आपके पार्टनर उसकी बात मान रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने ही दिमाग की आवाज सुन रहे होते हैं। रात के वक्त ये अकेलापन जो है वो आपके पार्टनर को अंदर से काटने को दौड़ता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ कोशिश करती है कि रात के टाइम पर ज्यादा बात करें, क्योंकि रात के टाइम जो कन्वर्सेशंस हैं वो बहुत गहरी हो जाती हैं। उनमें सवाल ज्यादा है और जवाब कम। ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि ये कह रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी हर बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सोच रुक नहीं रही,
और जब किसी इंसान की सोच किसी एक जगह बार बार लौट कर आए तो समझ लेना चाहिए कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिगनिंग्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड की एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मुझे बताता है कि थर्ड पार्टी बार बार एक नई शुरुआत की बात करती है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की कन्वर्सेशंस में अक्सर ये थर्ड पार्टी ये सवाल करती है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा राज ये है कि दोनों एक ही पेज पर नजर नहीं आ रहे। थर्ड पार्टी चाहती है कि चीजें जल्दी क्लियर हो जाएं। वो फ्यूचर की बात करती है, नए प्लान्स की बात करती है, नए रास्ते की बात करती है। लेकिन आपके पार्टनर हर बार उतनी तेजी नहीं दिखाते। मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर अभी भी कुछ अधूरे सवाल हैं। इसलिए जब थर्ड पार्टी किसी नई डायरेक्शन की बात करती है तो आपके पार्टनर पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। यहां मुझे एक इमोशनल सीन दिख रहा है, जैसे कोई बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन सामने वाला अभी थ्रेशहोल्ड पर ही खड़ा हो। मुझे लगता है कि कन्वर्सेशन में थर्ड पार्टी रीअश्योरेंस मांगती है। वो जानना चाहती है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में है। लेकिन आपके पार्टनर पूरी कमिटमेंट वाले वर्ड्स बोलने से बच रहे हैं। एक और बात सामने आ रही है, जब भी नई शुरुआत की बात होती है किसी ना किसी तरीके से पुरानी यादें बीच में आ जाती हैं। यही वजह है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की प्रोग्रेस उतनी फास्ट नहीं हो रही। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर दिल के किसी कोने में अभी भी कुछ कंपेयर कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो हर कदम संभाल कर रखना चाहते हैं। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि इनकी बातों में उम्मीद जरूर है लेकिन सर्टेनिटी नहीं। एक तरफ एक्साइटमेंट है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन। एक तरफ नया रास्ता है, दूसरी तरफ पुरानी कहानी का असर। और इसी वजह से हर कन्वर्सेशन के बाद कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता। बस एक नया सवाल पैदा हो जाता है जो अगली बात तक इन दोनों के साथ चलता रहता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फैंटेसी का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड की एनर्जी काफी मिस्टीरियस लग रही है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कई ऐसी बातें होती हैं जो रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन पर टिकी हुई हैं। बहुत सारे व्हाट इफ वाले सवाल यहां नजर आ रहे हैं, जैसे अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो क्या होता, अगर कोई रुकावट नहीं होती तो क्या होता, अगर जिंदगी आसान होती तो क्या होता। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी कई बार एक आइडियल पिक्चर बनाकर बात करती है। वो फ्यूचर को बहुत खूबसूरत तरीके से देखती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात आती है तब एनर्जी बदल जाती है। आपके पार्टनर भी इन कन्वर्सेशंस में शामिल होते हैं। वो सुनते हैं, कभी कभी सपने भी शेयर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके अंदर एक हिस्सा ऐसा है जो रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पाता। इसी वजह से जब बात बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगती है तो वो थोड़े चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कई बार दोनों मिलकर ऐसी सिचुएशंस इमेजिन करते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं। फ्यूचर ट्रिप्स, फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सी अनसर्टेनिटी भी छुपी हुई है, जैसे सपना सुंदर हो लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता धुंधला हो। यहां मुझे एक और चीज महसूस हो रही है। थर्ड पार्टी कभी कभी उन बातों को सच मान लेती है जो अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं। इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और जब रियलिटी उतनी फास्ट मूव नहीं करती तब डिसअपॉइंटमेंट भी आती है। ये कार्ड मुझे बताता है कि इनकी कन्वर्सेशंस में इमोशंस नहीं है, एक्साइटमेंट है, इमेजिनेशन है। और ग्राउंड रियलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। बहुत कुछ सोचा जा रहा है, बहुत कुछ इमेजिन किया जा रहा है, लेकिन हर सपने के पीछे एक सवाल खड़ा है। क्या जो देखा जा रहा है वो सच में होगा भी या नहीं। और ये अनसर्टेनिटी थर्ड पार्टी को अंदर से खा रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लॉन्गिंग का कार्ड है। यहां से एनर्जी और भी इमोशनल हो जाती है।
मुझे लगता है कि जब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी बात करते हैं तो उन कन्वर्सेशंस में किसी ना किसी चीज की कमी महसूस होती है आपके पार्टनर। ये कार्ड मुझे क्रेविंग, वेटिंग और इमोशनल एम्प्टीनेस की एनर्जी दे रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लॉन्गिंग सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ से नहीं लग रही। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी अंदर ही अंदर किसी चीज को मिस कर रहे हैं। कई बार वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में नहीं डालते, लेकिन उनकी बातों के बीच जो खाली जगह होती है वो बहुत कुछ कह देती है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी उनसे ज्यादा अटेंशन चाहती है, ज्यादा वक्त चाहती है, ज्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स चाहती है, लेकिन हर बार उसे उतना नहीं मिल पाता जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। इसी वजह से इनकी कन्वर्सेशन में कभी कभी उदासी भी आ जाती है। यह मुझे लग रहा है कि कई डिस्कशंस पास्ट के आसपास घूमते हैं। पुरानी बातें, पुराने एहसास, पुरानी यादें। और जब भी ये टॉपिक्स आते हैं, एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। आपके पार्टनर पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में नजर नहीं आ रहे, जैसे उनका दिल कभी कभी किसी और जगह चला जाता हो। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की बातों में वेटिंग की एनर्जी है, जैसे दोनों किसी आंसर का इंतजार कर रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई मूवमेंट, कोई क्लियर सिग्नल, लेकिन वो सिग्नल नहीं आ रहा है। इस कार्ड के साथ मुझे लगता है कि जितनी बातें बोली जा रही हैं, उससे ज्यादा बातें छुपाई जा रही हैं, और वही छुपी हुई फीलिंग्स इस कनेक्शन को उलझा रही है। लॉन्गिंग का मतलब सिर्फ किसी को पाना नहीं होता। कभी कभी लॉन्गिंग का मतलब होता है उस चीज को महसूस करना जो दिल के बहुत पास हो, लेकिन हाथ की पहुंच से बाहर। और फिलहाल मुझे यही एनर्जी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातें हो रही हैं। स्पेशली रात के टाइम पर बातें ज्यादा होती हैं, लेकिन आपके पार्टनर का दिल आज भी आपके लिए धड़कता है। वो फिजिकली शायद इस थर्ड पार्टी से बात करते हैं, लेकिन मेंटली वो वहां प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो ये चीज आपके रिलेशनशिप के लिए तो अच्छी है ना, कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की किसी भी बात को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पर्सपेक्टिव का कार्ड है। पर्सपेक्टिव कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कई बार बातें किसी प्रॉब्लम को लेकर होती हैं, लेकिन दोनों उस प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखते हैं। इसी वजह से कई डिस्कशंस लंबी हो जाती हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी बार बार अपनी साइड समझाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर उसकी फीलिंग्स को समझे और उसकी बातों को इंपॉर्टेंस दे, लेकिन आपके पार्टनर हर सिचुएशन को सिर्फ इमोशन से नहीं देख रहे। वो प्रैक्टिकल साइड भी देखने की कोशिश करते हैं। कई बार मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी किसी बात को सीधा और सिंपल समझती है, लेकिन आपके पार्टनर उसी बात के पीछे छुपे हुए कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। इसी वजह से दोनों की बात एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। यहां मुझे एक और चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर कई बार चुप रहकर ऑब्जर्व करते हैं। वो इस थर्ड पार्टी की हर बात को सुनते हैं और फिर अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी को लगता है कि शायद उसकी बात समझी नहीं गई। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी होती हैं जहां फ्यूचर को लेकर अलग अलग एक्सपेक्टेशन सामने आती हैं। दोनों एक ही रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन मंजिल की तस्वीर दोनों के दिमाग में अलग है। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच सबसे ज्यादा बात समझने और समझाने की होती है, लेकिन जितनी क्लैरिटी आनी चाहिए उतनी आ नहीं पा रही है। इसी वजह से कुछ सवाल आज भी हवा में लटके हुए हैं और उनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्स का कार्ड है यहाँ पर। अब हम पहुंच गए हैं उस एनर्जी पर जो पूरी रीडिंग का सबसे हेवी हिस्सा लग रही है। कर्स कार्ड मुझे नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा गहरी चीज दिखाता है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जब कुछ खास बातें होती हैं, तो उनमें डर, कंट्रोल और कंफ्यूजन की एनर्जी घुल जाती है।
यहाँ मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी ना किसी लेवल पर डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस है। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि जब ये थर्ड पार्टी की बात आपके पार्टनर नहीं सुनते हैं, तो ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है और आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ये अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करती है। ये आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, ये आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क करती है, या आपके पार्टनर को कुछ खिला देती है। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि कुछ लोगों के केस में ब्लैक मैजिक, इविल आई या स्पेल वर्क जैसी एनर्जीज इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं कि आपको आपके पार्टनर विलन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये चीजें आपके पार्टनर की क्लैरिटी को बार बार धुंधला कर रही हैं। मुझे लगता है कि कई कन्वर्सेशंस में बिना वजह शक पैदा होता है। छोटी सी बात बड़ी बन जाती है, सीधी बात उलझन में बदल जाती है, और फिर ये थर्ड पार्टी इनसिक्योर हो जाती है। थर्ड पार्टी कई बार ऐसे सवाल करती नजर आ रही है जो इनसिक्योरिटी से पैदा होते हैं, और आपके पार्टनर कई बार बिना वजह प्रेशर महसूस करते हैं। ये सब नेचुरल से थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, मुझे यहाँ एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज दिख रही है। जैसे आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी अपने पास बांध कर रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में किसी ना किसी तरीके से आ गया है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इतनी लंबी-लंबी बातें क्यों कर रहे हैं, उसका सिंपल सा जवाब है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज़ के कंट्रोल में किया हुआ है, इस नेगेटिविटी के कंट्रोल में किया हुआ है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लें, तो आपको अपने पार्टनर को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी। आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है? आप ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए पहले तो सीरियस होना पड़ेगा। अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। इस कार्ड के साथ मुझे सबसे पहले जो चीज महसूस हो रही है, वो है अंदर और बाहर की लड़ाई। बाहर से शायद सब नॉर्मल लगता हो, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कई डिस्कशंस आर्ग्यूमेंट में बदल जाते हैं, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट हमेशा चीखने या लड़ने वाले नहीं होते। कई बार ये साइलेंट टेंशन की फॉर्म में भी होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे आपके पार्टनर पूरी तरह गलत नजर नहीं आ रहे हैं। उनके अंदर भी कंफ्यूजन है। वो भी हर बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान खुद ही उलझा हुआ हो, जब उसकी एनर्जीज का कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, तो उस पर्सन को क्लैरिटी कैसे मिल सकती है? थर्ड पार्टी कई बार आपके पार्टनर से आंसर्स मांगती है, लेकिन आंसर्स देने की जगह आपके पार्टनर और ज्यादा चुप हो जाते हैं। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है कि कई कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपेक्टेशंस की वजह से पैदा हो रहे हैं। जो सोचा गया था वो इस थर्ड पार्टी को नहीं मिल रहा, जो चाहा गया था वो मिल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात, मुझे ये एनर्जी नहीं लग रही है कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपसे बात ना करके इस थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं, बल्कि वो खुद इस पूरी सिचुएशन में थके हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं चल रही, लड़ाई इमोशंस और रियलिटी के बीच भी चल रही है। और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होती, तब तक इनकी कन्वर्सेशंस में
आप उलझे रहेंगे। तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इल्यूसिव का कार्ड। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि पूरी कहानी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सामने नजर आती हैं लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताती। मुझे लगता है आपके पार्टनर कई बार अपने असली इमोशंस छुपा लेते हैं। वो सब कुछ बता नहीं रहे इस थर्ड पार्टी को, शायद इसलिए नहीं कि वो धोखा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद भी हर फीलिंग को समझ नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पार्टनर को जान गई, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का एक हिस्सा आज भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। कई कन्वर्सेशंस में आधी बात बोली जाती है और आधी दिल के अंदर रह जाती है। इसी वजह से अजम्पशंस पैदा होते हैं और अजम्पशंस अक्सर सच से बहुत दूर होते हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी कई बार जवाब ढूंढती है, लेकिन उसे सिर्फ हिंट्स मिलते हैं, क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती। इसी वजह से वो और ज़्यादा जानने की कोशिश करती है और जब वो थक जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के इमोशन से उसका कोई लेना-देना नहीं है, उसे बस आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना है। यहाँ मुझे फिर से ये एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरह गलत नहीं है। वो इन्फ्लुएंस, कन्फ्यूजन और इमोशनल प्रेशर के बीच फँसे हुए हैं। ये कार्ड मुझे एक राज की तरफ इशारा करता है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया, कुछ ऐसा जो आगे चलकर बहुत कुछ बदल सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटीमेसी का कार्ड। अब हम रीडिंग के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां इमोशन सबसे ज्यादा गहरे हो जाते हैं। इंटीमेसी कार्ड मुझे दिखाता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच हुई बातों में इमोशनल अटैचमेंट इस थर्ड पार्टी की तरफ से जरूर दिखाई जाती है, लेकिन इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स चाहिए। ये थर्ड पार्टी सोचती है कि अगर आपके पार्टनर को ये फिजिकली ललचा ले तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि दोनों कई बार अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपने दर्द, अपनी परेशानियां और अपनी कमजोरियां भी डिस्कस करते हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी हेल्पर के रूप में भी दिखती है। ये थर्ड पार्टी इमोशनल बातें करके आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा वीक कर देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है। ये कनेक्शन जितना नजदीक लगता है उतना स्टेबल नहीं है। मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब भी कंफ्यूजन चल रहा है। वो इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वो पूरी तरह इस रिश्ते में खुद को दे नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से कनेक्शन को नुकसान पहुंच रहा है। थर्ड पार्टी समझती है कि अगर ये आपके पार्टनर के फिजिकली करीब आ गई है तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ जाएंगे ना, उनके लिए ये फिजिकल इंटीमेसी मैटर ही नहीं करेगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ ये फिजिकल इंटीमेसी डेवलप की ही नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लिंगिंग का कार्ड है। यहाँ पर क्लिंगिंग कार्ड के साथ मुझे पकड़ कर रखने वाली एनर्जी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से जानबूझकर चिपकी हुई है अपने फायदों के लिए। मुझे ये भी लगता है कि इनकी बातों में बार बार खोने का डर सामने आता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खोना नहीं चाहती है, इसलिए नहीं क्योंकि इसे कोई इमोशनल बॉन्डिंग महसूस होती है, सिर्फ इसलिए कि ये आपके पार्टनर से जो मिल रहे हैं बेनिफिट्स उसको खोना नहीं चाहती। थर्ड पार्टी कई बार रीअश्योरेंस मांगती हुई नजर आती है। वो बार बार कंफर्म करना चाहती है कि सब ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा पकड़ बनाई जाती है उतना ही प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी इस सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अपने इमोशंस को समझने की ताकत भी धीरे धीरे खो रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड एक बहुत जरूरी मैसेज दे रहा है। अगर आपने अपने रिश्ते को हील ना किया, अगर सच को एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर सिर्फ ब्लेम और डर के साथ चीजें चलती रही, तो ये रिश्ता आपका और आपके पार्टनर का वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके पार्टनर इस वक्त पूरी एनर्जी में नजर नहीं आ रहे, जैसे उन्होंने अपने अंदर की ताकत काफी हद तक खो दी है। इसलिए ये कार्ड कह रहा है कि सिर्फ उनसे उम्मीद लगाकर बैठना सॉल्यूशन नहीं।
सिचुएशन को हील करने के लिए एक्शन की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर जानबूझकर इस थर्ड पार्टी के साथ फिज़िकली इंटीमेट हुए हैं, तो आपकी सोच यहाँ पर गलत डायरेक्शन में जा रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत हद तक नुकसान पहुँचाया है और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये फिज़िकल इंटीमेसी ही सब कुछ नहीं होगी। मैं मानती हूँ क्योंकि कइयों का प्यार बहुत गहरा होता है। उन लोगों के लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है। तो जो लोग अपने रिश्ते को सच में बचाना चाहते हैं, आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज़ एस्केपिंग का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा राज खोल रहा है ये कार्ड। जब भी प्रेशर बढ़ता है, जब भी मुश्किल सवाल सामने आते हैं, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उन सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास फीलिंग नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है कि वो उनका सामना करने से घबरा जाते हैं। इसी वजह से कई बार वो दूर चले जाते हैं, चुप हो जाते हैं या बात को बदल देते हैं। और ये आपके पार्टनर आपके साथ भी कर रहे हैं और इस थर्ड पार्टी के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि सिर्फ अपने पार्टनर को दोष देना ठीक नहीं होगा। वो खुद भी इमोशनल थकान और कंफ्यूजन के बोझ के नीचे दबे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी एनर्जी पहले जैसी मजबूत नहीं लग रही। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से मिलकर इस पूरे कनेक्शन को कमजोर किया है। इसी वजह से आज भी कोई क्लियर डायरेक्शन आपके पार्टनर को नजर नहीं आ रही। कौन से कनेक्शन को कमजोर किया? आप दोनों के कनेक्शन। कार्ड ये फाइनल मैसेज दे रहा है कि अगर आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं होगा। हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियस एक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर अपनी ताकत खो चुके हैं और रिश्ता आप दोनों का तभी संभलेगा जब कोई रोशनी लेकर आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर तो ये एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, तो आपको ही ये एक्शन लेना होगा। ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहते हैं, मर्ज़ी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।